भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के संबंध में मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने या मजबूर करने को अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है, मजबूर करता है या उसके लिए निर्देश देता है तो उस व्यक्ति पर धारा 108 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 108 के तहत किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन करना, आत्महत्या के साधन उपलब्ध कराना या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में दबाव डालकर उसे आत्महत्या की ओर ले जाना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है या जीवित बच जाता है तब भी जिसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था उस पर यह धारा लागू होती है। सजा की दृष्टि से इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है और यह एक गंभीर अपराध है और इसे गैर जमानती अपराध माना गया है, जिसका अर्थ है आरोपी की जमानत मिलना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र को निराशा में ऐसा कहता है कि उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए या उस प्रभाव में आकर मित्र आत्महत्या कर लेता है तो उस व्यक्ति पर धारा 108 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस तरह लगातार मानसिक दबाव या अपमान में किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी इस धारा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार धारा 108 का उद्देश्य आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना और उन लोगों को दंडित करना है जो दूसरों को अपनी जान लेने के लिए उकसाते हैं या मजबूर करते हैं। ये प्रावधान आत्महत्या रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और न्याय सुनिश्चित करते हैं। संदर्भ: भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में आत्महत्या के लिए उकसाने को अपराध माना गया है और 10 साल तक की कैद व जुर्माना का प्रावधान है। यह अपराध गैर जमानती है और पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अपराधी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक दबाव में आत्महत्या के लिए मजबूर करना या प्रोत्साहित करना दंडनीय है। उदाहरण और सजा की विस्तृत जानकारी, विवरण भी इसमें उपलब्ध हैं, आप लोग उसको भी सुनिए। इस धारा के तहत ये धारा 108 के तहत दंड और सजा का विस्तार इस प्रकार है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में निर्धारित किया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, प्रोत्साहित करता है या मजबूर करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले दंड और सजा के प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कैद की सजा। इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। यह सजा अपराध की गंभीरता को दर्शाती है और इसका उद्देश्य आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड देना है। नंबर 2, जुर्माना। दोषी व्यक्ति को कैद के साथ साथ जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है। यह जुर्माना न्यायालय की मर्जी और मामले की परिस्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। नंबर 3, गैर जमानती अपराध। यह अपराध गैर जमानती है और जिससे इस धारा के आरोप में फंसे व्यक्ति को जमानत मिलना कठिन होता है। पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 4, अपराध का प्रमाण। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि दोषी ने जानबूझकर या इरादतन किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या मजबूर किया है। केवल बहस या विवाद होना पर्याप्त नहीं होता। नंबर 5, आत्महत्या के प्रयास में भी लागू। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, जीवित बच जाता है, तब भी जिसने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया था उस पर यह धारा लागू होती है। इस प्रकार धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने को गंभीर अपराध मानती है। इसके लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान करती है और जो गैर जमानती है, ताकि इस प्रकार के अपराध को रोका जा सके और दोषियों को दंडित किया जा सके। संदर्भ: धारा 108 के तहत 10 साल तक की कैद या जुर्माना संभव है। नंबर 2, यह गैर जमानती अपराध है और पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 3, सजा और दंड की गंभीरता आत्महत्या के लिए उकसाने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से है। इस प्रकार आपने देखा कि जो धारा 108 है वो किसी व्यक्ति को अगर कोई आदमी उकसाता है और वो आदमी आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या नहीं भी कर पाता है और बच जाता है, तब भी यह धारा उसके खिलाफ लागू हो जाएगी। धारा 108 के तहत सजा तय करने में निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, उकसाने का इरादा। सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि उकसाने वाले का
आत्महत्या को प्रोत्साहन या सहारा देने का स्पष्ट इरादा था या नहीं। सजा तय करते समय अदालत इरादे को प्रमाणित करना जरूरी मानती है। नंबर 2, उकसाने का प्रकार और प्रकृति। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक दबाव डालकर किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, किसी साधन जैसे जहर, हथियार या प्रावधान करना, किसी को निरंतर परेशान करना जैसे विभिन्न प्रकार के उकसावे को गंभीरता पर सजा निर्भर करती है। नंबर 3, परिणाम। यदि व्यक्ति की आत्महत्या होती है तो सजा अधिक कठोर होती है, और अगर आत्महत्या का प्रयास हुआ लेकिन उस व्यक्ति जीवित बच गया तब भी सजा दी जा सकती है, पर यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नंबर 4, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और व्यक्ति का स्वभाव। आरोपी का किसी पूर्व अपराध में दोषी पाया जाना या उसकी मानसिक स्थिति की सजा निर्धारण की भूमिका में निभा सकती है। नंबर 5, सबूतों की मजबूती। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने जानबूझकर और इरादतन उकसाया था। सजा तय करते समय अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण मानती है। नंबर 6, आपराधिक गतिविधि की गंभीरता। अगर उकसाने के साथ साथ और कोई हिंसा, धमकी या अन्य अपराध जुड़े हों तो सजा अधिक सख्त हो सकती है। नंबर 7, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। कभी कभी उकसावे के कारण प्रभावित व्यक्ति के परिवार पर हुए नुकसान और सामाजिक असर को भी ध्यान में रखा जाता है। नंबर 8, सुधार की संभावनाएं। न्यायालय आरोपी की मंशा, पछतावा या सुधार की संभावना देखकर भी सजा कम या अधिक कर सकता है। इस प्रकार धारा 108 के तहत सजा निर्धारण एक समय केस टू केस प्रक्रिया होती है, जिसमें आरोपी के इरादे, उकसाने की प्रकृति, नतीजे और साक्ष्य की ताकत को लेकर फैसला किया जाता है। सजा में कैद की अवधि पर और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं, और यह अपराध गैर जमानती भी माना जाता है, जिससे सजा की गंभीरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार ये धारा 108 इस प्रकार की धारा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को उकसाता है और वो आदमी आत्महत्या कर लेता है तो उसको 10 वर्ष की कड़ी सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।